यहाँ पे मुनाजिर हैं। जी, पूरे मुल्क की तरह वही एक ही मंजरकशी है। पूरे मुल्क की लोग सड़कों पे है, टायर जले हुए हैं और बदहाली है। और मेरी 3-4 मजदूर रहनुमाओं से जो बात हुई है, उनका कहना ये है कि हम एहतजाज करने पर मजबूर हैं, हम टायर जलाने पर मजबूर हैं, क्योंकि हम बहुत से जो है हालात इस तरह के हालात से दो चार हैं कि हम जो कमाते हैं वही खाते हैं। और सूरत हाल ये है कि पिछले एक हफ्ते से ना हम कुछ कमा सके हैं और ना हमारे घरों के अंदर जो है वो चूल्हा जल रहा है। और इस गुर्बत और इफ्लास के हालत में हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, तो मजबूर हैं और सड़कों पर निकलने के लिए। और ये मैं बार बार एक बात को वजाहत कर रहा हूँ कि ये तमाम एहतजाज जो है वो अवाम अपने तौर पे हैं, सियासी जमातें इस सारे एहतजाज में किसी जगह पर नजर नहीं आ रही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या कोई मामला बेहतरी की जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं कि इनको कोई तसल्ली तशफ़ी देके घरों को भिजवाने की कोशिश की गई है? जी नहीं, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। सड़कों पर लोग मौजूद हैं। मेरी मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं से बात हुई तो उनका ये कहना था कि मरकजी हुकूमत जो है वो पंजाब के साथ ज्यादती कर रही है। तो मतलब लोड शेडिंग के ऊपर सियासत ही हो रही है। आवाम के लिए करने के लिए ना मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत, ना पाकिस्तान इंसाफ की और ना ही किसी और दीगर जमात की क़यादत जो है इस पे कुछ करने के लिए बज़ाहिर नजर आ रही है। और जहाँ तक आप अवाम की बात करते हैं तो अवाम की सूरत हाल पूरे मुल्क की एक जैसी ही है और सारे लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं। बल्कि बाज़ औक़ात जो है बाज़ जगहों पर जो है वो घरों से लोग, ख़वातीन भी जो है वो सड़कों पर आना शुरू हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि घरों के हालात क्या पता चल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों ने घर में राशन रखा होता है, गोश्त रखा होता है, फ्रिज में चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन जब इतनी तवील लोड शेडिंग होती है तो फिर तो घर के सामान का, लोगों के बजट का सत्यानाश हो जाता है। बिल्कुल, जिनके पास तो बजट मौजूद है, जिनकी फ्रिजों में तो कुछ है, वो तो यकीनन खराब हो रहा है। और यहाँ पर चूंकि हमारी जो सियालकोट की आबादी है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल शहर है और मजदूर तबका यहाँ पर लाखों की तादाद में मौजूद है। मजदूर तबकात के जो लोग हैं उनका कहना ये है कि हमारी फ्रिजें तो दूर है, उनके तो पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि अगर उनको 200-400-500 रुपया अगर दिन में कोई कमाता है तो जब लोड शेडिंग होगी तो बहुत से ऐसे मिल मालकान जो है उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है वो एक्स्ट्रा फारग कर दिया ताकि तनख्वाहें भी ना देनी पड़े। तो एक तरफ से हुकूमत की जानिब से उनको मुश्किलात हैं, दूसरी जानिब से उनको नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें सारी सूरत हाल से आगाह किया। मियां अशफाक, आप सियालकोट के बारे में हमें सूरत हाल बता रहे थे। नाज़रीन, सियालकोट में भी मामला इसी तरह से ख़राब हैं और वहाँ पर भी लोड शेडिंग के सताए अवाम अब सड़कों पर आ चुके हैं। और जैसा कि मियां अशफाक बता रहे थे कि अब तो ख़वातीन भी घरों से काम काज छोड़ के बाहर निकल आई हैं, क्योंकि इस गर्मी के बायस उनसे हालात जो हैं, जो घर के मामलात हैं, वो नहीं चल पा रहे हैं।